एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 29। डेट है आपकी 29 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका मेजर डोमिनेंस ऑफ अर्थ, जिसमें आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो अर्थ है उसके आसपास गैस की लेयर है जिसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ। तो ये गैस हमें क्या प्रोवाइड करती है? एयर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ही हम ब्रीथ कर पाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारी वो 5 लेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, अब एक एक लेयर का नाम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोस्फेयर, द स्ट्राटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है ये एक एक। ठीक है, ये देखिए 5 हमारी टोटल लेयर्स हैं। ओके, सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट में हमारी एक्सोस्फेयर आती है। उसके बाद है आपका कि द एटमोसफेयर इज composed mainly of nitrogen and oxygen, which take up about 99% of clean एंड ड्राई एयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें से नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कॉम्प्राइज 1% बाय वॉल्यूम। तो आपको याद रखना है कि अर्थ के चारों तरफ जो गैस है उसमें से 78% जो है हमारी वो नाइट्रोजन है, 21% जो है हमारी वो ऑक्सीजन है और 1% में बाकी की गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, आर्गन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? लाइफ प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से ही हम ब्रीथ कर पाते हैं, इसकी वजह से ही हम जिंदा रह पाते हैं। वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो नाइट्रोजन है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका बायोस्फीयर। तो द बायोस्फीयर इज the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exist. All the living organism including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. तो बायोस्फीयर जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि जहाँ पर जीवन संभव हो उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर भी हमारी लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है, तो द बायोस्फीयर जो है हमारा वो नॉरो जोन है, किस किस का? लैंड का, जहाँ पर वाटर हो, लैंड हो, एयर हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर। तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कि नाइट्रोजन 78%। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर इज 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द लेयर ऑफ एटमोसफेयर। तो आपका आंसर ये आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ठीक है, पूरा यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।